हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम न्यू चैप्टर देखेंगे मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस के हम डेफिनेशन देखेंगे, उसमें टेम्पररी मेंटेनेंस क्या होता है, परमानेंट मेंटेनेंस क्या होता है, और कौन सी प्रोविज़न और एक्ट के तहत महिलाएं ये मेंटेनेंस के लिए अप्लाई कर सकती है, पिटीशन कोर्ट में डाल सकती है। तो इसके बारे में आज हम देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहले देखेंगे हम मेंटेनेंस मीन्स क्या है और उसकी डेफिनेशन क्या है। तो मेंटेनेंस इज an amount payable by the husband to his wife who is unable to maintain herself either during the substance of marriage or upon separation or divorce। महिलाएं मेंटेनेंस के लिए वो खुद को मेंटेन नहीं कर सकती और वो अपने पति से सेपरेट हो गई है, तो ये मेंटेनेंस के लिए अप्लाई कर सकती है। और वो महिला कोर्ट में उसके उसका कोई सोर्स नहीं है इनकम का, ये उसे प्रूव करना चाहिए, और वो हर तरह से डिपेंड अपने हस्बैंड पे है, ये दिखाना पड़ेगा। तो हम देखेंगे मेंटेनेंस के मुख्यतः टेम्पररी मेंटेनेंस और परमानेंट मेंटेनेंस दो टाइप है। तो टेम्पररी मेंटेनेंस उसकी डेफिनेशन देखेंगे। तो टेम्पररी मेंटेनेंस इज ग्रांटेड बाय द कोर्ट ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग फॉर डिवोर्स और सेपरेशन टू मीट द इमीडिएट नीड ऑफ द पिटिशनर्स। अगर ये पिटिशन फाइनल डिसाइड होने तक के लिए हमारे गुजारा भत्ता के लिए क्या है प्रोविजन, तो ये गुजारा भत्ता के लिए टेम्पररी के लिए हम इस प्रोविजन, कुछ प्रोविजन है उसके तहत हम टेम्पररी, वो फाइनल पिटिशन डिसाइड होने तक के लिए हम एंट्री मेंटेनेंस मांग सकते हैं। तो इसकी प्रोविजन देखेंगे। तो फर्स्ट एक्ट है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंडर सेक्शन 24 के तहत महिलाएं, हिंदू महिलाएं टेम्पररी मेंटेनेंस के लिए पिटिशन डाल सकते हैं। तो नेक्स्ट है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के तहत अंडर सेक्शन 125 में 5 के तहत हम टेम्पररी मेंटेनेंस के लिए महिलाएं पिटिशन फाइल कर सकते हैं। और इसमें चाहे कोई भी कम्युनिटी की महिलाएं हो, वो अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत और टेम्पररी मेंटेनेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंडर सेक्शन 36 में जिन्होंने स्पेशल मैरिज रजिस्टर मैरिज किया है, वो अंडर सेक्शन 36 के तहत इस एक्ट में टेम्पररी मेंटेनेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है पारसी महिला के लिए पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1936 के अंडर सेक्शन 39 में पारसी महिलाएं टेम्पररी मेंटेनेंस के लिए अप्लाई कर सकती है। और नेक्स्ट है डिवोर्स एक्ट 1869 के अंडर सेक्शन 36 में जिन्होंने ये डिवोर्स एक्ट के तहत पिटिशन डाला है, उसमें टेम्पररी मेंटेनेंस के लिए अंडर सेक्शन 36 के तहत महिलाएं टेम्पररी मेंटेनेंस के लिए पिटिशन डाल सकती है इस प्रोविजन के तहत। तो नेक्स्ट है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत अंडर सेक्शन 23 इस प्रोविजन के तहत और टेम्पररी मेंटेनेंस के लिए पिटिशन कर सकते हैं। तो ये कुछ 6-7 तो टेम्पररी मेंटेनेंस की प्रोविज़न है जो इस एक्ट में हम महिला की तरफ से वकील ये डाल सकते हैं। तो नेक्स्ट देखेंगे हम परमानेंट मेंटेनेंस। तो परमानेंट मेंटेनेंस की हम डेफिनेशन देखेंगे। परमानेंट मेंटेनेंस ग्रांटेड परमानेंटली आफ्टर द डिस्पोजल ऑफ द प्रोसीडिंग फॉर डिवोर्स और सेपरेशन। तो तो अगर कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग है, तो उसका फाइनल डिसीजन तक के लिए फाइनल डिसीजन होता है, तब हम परमानेंट मेंटेनेंस वो कंटिन्यू रह जाता है। तो हम देखेंगे वो प्रोविजन और एक्ट कौन से हैं। तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंडर सेक्शन 25 में हम महिलाएं परमानेंट मेंटेनेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के अंडर सेक्शन 18 में महिलाएं परमानेंट मेंटेनेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के तहत अंडर सेक्शन 125 के तहत परमानेंट मेंटेनेंस के लिए कोई भी कम्युनिटी की महिलाएं ये परमानेंट मेंटेनेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है मुस्लिम वुमेंस एक्ट 1986 के अंडर सेक्शन 3 में मुस्लिम महिलाएं परमानेंट मेंटेनेंस के लिए
पिटिशन कोर्ट में सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट है पारसी महिला के लिए, पारसी मेंटेनेंस एंड डिवोर्स एक्ट 1936 के अंडर सेक्शन 40 में पारसी महिलाएं मेंटेनेंस, परमानेंट मेंटेनेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है जिन्होंने रजिस्टर मैरिज किया है उनके लिए वो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत अंडर सेक्शन 37 के अंडर परमानेंट मेंटेनेंस के लिए पिटिशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिवोर्स एक्ट 1869 के अंडर सेक्शन 37 में ही परमानेंट मेंटेनेंस के लिए महिलाएं अप्लाई कर सकती हैं। नेक्स्ट है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अंडर सेक्शन 20 के तहत परमानेंट मेंटेनेंस के लिए महिलाएं वुमेन्स अप्लाई कर सकते हैं। ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोविज़न और एक्ट है जो कि हर महिला के राइट को डिस्प्ले करते हैं, और इन प्रोविज़न के तहत महिलाएं मेंटेनेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो टेम्पररी हो या परमानेंट हो। तो ये कुछ प्रोविज़न है, इसके बारे में आज हमने डिस्कस किया है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू।